औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज असीं सूरतुल कसस दा 8वां रकू पढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्ना कारून काना मिन कौम मूसा। फरमाया कारून सी जिहड़ा मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम दे विचों सी। फबगा अलैहिम फरमाया वो उस कौम ते सरकश हो गया। व आतैनाहु मिनल कुनूज़ और इस कारून अल्लाह तबारक व तआला फरमांदा है असी इतना माल अता फरमाया सी मा इन्ना मफातिहाहू कि वो माल नहीं सिर्फ और सिर्फ उस माल दियाँ चाबियाँ उस खजाने दियाँ सिर्फ और चाबियाँ इतनियाँ सी यानी जिन्होंने कमरियां के अंदर माल पिया सी उन्होंने कमरियां नूं बंद करने वास्ते जिहड़े ताले लगाए गए सी उन्होंने चाबियां का इतना बोझ सी लातनू वो बिल उस बाते औल कुव्वते कि एक मजबूत जत्थे की कमर नूं झुका देंदियां सी अगर वो उठाउंदे सी। और ये उस बा जिहड़ा है तफसीर मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि 10 तो 15 बंदियां दा जिहड़ा ग्रुप होवे उन्होंने जत्था कहा जाता है। यानी इतने बंदे चाबियां उठाउंदे सी और उन्हां दी गर्दन भी झुक जाती सी। यानी इतना बोझ सिर्फ और सिर्फ चाबियां दा हुंदा सी जितना इस कारून अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ अता फरमाया सी। इज़ क़ाल लहू कौमहू उहदी कौम ने उन्होंने कहा कि ला तफरह तू खुश ना हो इस मालो दौलत इन अल्लाह ला युहिब्बुल फारिहीन बेशक अल्लाह तबारक व तआला ये उतराउण वालियां नूं पसंद नहीं फरमांदा। यानी ये कारून वो सी ये है तो बेसिकली बनी इसराइल की कौम दे विचों। बाद मुफस्सिरीन किराम ने लिखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा ये रिश्तेदार भी सी लेकिन ये एजेंट सी फिरौन दा और करंदा सी फिरौन दा। और इसकी ड्यूटी ये होंदी सी कि बनी इसराइल चूँकि गुलामी के अंदर जिंदगी गुजार रहे सी और एक आज़ादी की किरण हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हां दे अंदर उजागर कर दी सी कि असी आज़ाद होना है और फिरौन तो असी आज़ादी हासिल करनी है। किरण जगा दी सी। यदी सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी होंदी सी कि अपनी कौम नूं इन्हें इस चीज़ पर उमादा करना है कि गुलामी की जिंदगी बेहतर है। जो होर जगह पर जावांगे नई प्रॉब्लम सामने करने पैणगियां नवे सिरे तो माल कमाना पेगा तो फिरौन की मैयत के अंदर रह रहे चाहे गुलामी के अंदर रह रहे लेकिन कुछ ना कुछ फिरौन की तरफों आ रहा है लादा वो अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं फिरौन का काम कर रहे हैं वो अंदरों जिंदगी गुजार रहे हैं। इसका काम ही सिर्फ ये सी कि गुलामी ते अपनी कौम नूं राजी रखना। और ये काम करने की वजह तो फिरौन इनू बेबहा माल अता करता सी और इतना माल अता करता सी कि वो खजाने दी चाबियां इतनियां हो जाती सी कि 10-15 बंदे सिर्फ और सिर्फ चाबियां नूं बामुश्किल उठा सकते थे। यानी इतना मालो दौलत इस बंदे दे कोल सी। ये अज इस रकू के अंदर यदा ही वाक़या जिक्र किया गया कि इहदे नाल किस तरह के हालात पेश आए। वबता गई फीमा अता अल्लाहु दारुल आखिरा। एक तो यदी कौम ने कहा कि तू इस मालो दौलत खुश ना हो। ये गरूरो तकबर करता सी बड़ा हसद करता सी अपने माल ते। फिर कहन लगे कौम ने कहा वबता गई फीमा अता अल्लाहु दारुल आखिरा कि तू जिहड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने तेनू माल अता फरमाया है इस माल दे विचों तुसी आखरत दा घर तैयार कर आखरत दा घर तलाश कर। यानी ये माल जिहड़ा अल्लाह ने अता किया है गरीबां ते खर्च करके आखरत दा खजाना कोई तैयार कर ले। वला तनसा नसीबका मिन दुनिया। और तेनू असी ये नहीं कह रहे कि तू दुनिया नूं ही बिल्कुल भुला दे तू दुनिया नूं बिल्कुल फरामोश कर दे। तेनू अल्लाह ने रिज़्क़ अता किया है ये अंदरों तू अपना भी ऐशो आराम कर। और फिर फरमाया व अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैका। और बाकी तू गरीबां ते एहसान कर जिस तरह अल्लाह ने तेरे ते एहसान किया है। वला तबतगिल फसाद फिल अर्द वला तबगिल फसाद फिल अर्द। ज़मीन के अंदर फसाद बरपा ना कर इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन बेशक फसाद बरपा करने वाले अल्लाह पसंद नहीं करता। इस आयत करीमा के अंदर एक गल तो समझ आ गई जिहड़ी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कारून नूं कही है कि तू दुनिया नूं बिल्कुल फरामोश ना कर। तेन बल्कि असी बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि तू दुनिया नूं बिल्कुल छोड़ दे। यानी अल्लाह तबारक व तआला माल अता फरमाए रिज़्क़ अता फरमाए और उहदे इज़हार वास्ते अच्छा लिबास पहनने के अंदर अच्छी सवारी रखने के अंदर कोई हरज वगैरह नहीं है। अल्लाह ने जिहड़ा रिज़्क़ अता फरमाया अच्छा लिबास भी पहनो ताकि तेनू पता चले और लोगों को पता चले अल्लाह तबारक व तआला ने इहनू माल अता फरमाया। अल्लाह ने इहदे ते इनामात ने और उहदे अंदर भी अच्छा लिबास पहनने के अंदर और अच्छी गाड़ी रखने के अंदर गरूर तकबर नहीं होना चाहिए बल्कि अल्लाह की नेमत का इजहार होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ते नेमत अता फरमाइयां ने। लेकिन नाल ही एक उस माल दे विचों गरीबां दे भी खर्च करना चाहिए। याद रखो अगर बंदा आखे कि मैं कामयाब और उसकी कामयाबी की वजह तो वो हमसाए परेशान ने अगर वो आखे बंदा कामयाब और उसकी कामयाबी की वजह तो वो घर वाले परेशान ने वो फैमिली वाले परेशान ने। ईवन के जुल्म की इंतहा तो इतनी होंगी कि बंदा अपने आप को कामयाब कह रहा होंदा है लेकिन वो कामयाबी तो सका भाई परेशान होंदा है वो वालिदैन परेशान होंदे ने। ये याद रखो हज़ारां मिसालां
गल्लां तुहाडे सामने होणगीਆਂ कि एक बंदा खुद कामयाब अपने आप नूं समझदा है, बैंक अकाउंट दे अंदर ढेर सारे पैसे पै ने, लेकिन उहदा भाई रुपये रुपये की मजदूरी वास्ते तरस रहा हुंदा है, उहदे बाप रुपये रुपये की मजदूरी वास्ते तरस रहा हुंदा है। किहड़ी कामयाबी? वो कामयाबी नहीं बल्कि दुनिया की लानत है जिहड़ी उहदे जिम्मे पै रही हुंदी है। ये सिर्फ और सिर्फ कई मिसालां तुसीं माशरे दे अंदर वेखोगे, जिहड़ा बंदा अपने आप नूं कामयाब समझदा है वो कदी उहदी फैमिली नूं अक्सर औकात ये हुंदा है कि उहदा भाई रुपये रुपये की मजदूरी नूं तरस रहा होएगा, उहदे वालिदैन रुपये रुपये नूं तरस रहे होणगे, लेकिन वो माशरे दे अंदर इज्जतदार जिंदगी के तौर पर गुजार रहा होएगा कि मैं माशरे दे अंदर इज्जतदार। बाकी सारे मामलात रह गए। मेरा सिर्फ और सिर्फ कई मामलात होंगे, कई मामलात के अंदर फेस किया होएगा, लेकिन एक मामला हकीकत के अंदर उन्हें दिल दियाँ अखां खोल दित्तियां ने। मैं एक मरतबा जेलम के अंदर चूँकि पढ़ रहा सा और एक जगह पर मैनूं रमदान शरीफ के अंदर मुसल्ला सुनाउण दा इत्तेफाक होया, रमदान शरीफ के अंदर तरावियां सुनाउण दा इत्तेफाक होया। एक जगह पर मैं गया, उत्थे साडे नाल एक बजुर्ग रोज़ाना आके सहरी भी साडे नाल करदे सी और इफ्तारी भी साडे नाल करदे सी। चूँकि पहले सलाम दुआ नहीं सी है, 4-5 दिन असीं उन्हां बजुर्गों के बारे भी नहीं पूछया और मामलात भी नहीं पूछे कि इन्हां बजुर्गों का बैकग्राउंड की है। लेकिन जो 4-5 दिन तो बाद गपशप हुई ना, तो उन्होंने अपने बजुर्गों ने अपने बच्चे का जिन्होंने नाम दसिया, हकीकत के अंदर ये दहल गया बंदा भी और मैं खुद परेशान हो गया। जिन्हें उन्हें अपने बच्चे का नाम दसिया, अज भी पाकिस्तान के अंदर आला पोस्टें ने और मुफ्ती ने, पाकिस्तान के आला कौन ने? मुफ्ती ने। और वो जो माशरे के अंदर निकलना, जो बाजारों के अंदर निकलन, एक सिक्योरिटी की गड्डी अगे होंगी है और एक सिक्योरिटी की गड्डी पिछे होंगी है। इतने बड़े मुफ्ती ने और इतने ਵੱਡੇ अदारे के मुफ्ती ने और सरकारी मुफ्ती ने, सरकार की तरफों उन्होंने तनख्वाह भी मिलती है और सरकार की तरफों उन्होंने सिक्योरिटी भी मिलती है। लेकिन उन्होंने बाप खाने को तरस रहा है, पूरा महीना उन्हें सहरी भी साढ़े नाल की और इफ्तारी भी साढ़े नाल की। मकसद ये नहीं कि सिर्फ गणवाना कि सहरी इफ्तारी साढ़े नाल करता रहा, मकसद ये कि वह बेटा इतनी वड्डी पोस्ट है, लेकिन वह बाप रुपये रुपये को तरस रहा सी और खाने खाने को तरस रहा सी और लिबास भी इतना पावरफुल नहीं कि वह बाप इतनी आला पोस्ट, बेटा इतनी आला पोस्ट है कि बाप इतना आला होवे और पर्सनैलिटी वाला बंदा होवे, बिल्कुल आम सादा जे बुजुर्ग। लेकिन जो उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा जी मेरा बेटा एक आला मुफ्ती है और मैं बकायदा तौर पर उन्होंने पहले जानता भी उन्होंने मुफ्ती साहब को और उन्होंने नाल मेरी मुलाकात भी हो चुकी सी, लेकिन हुण तक भी वो आला अदारे ते मुफ्ती भी ने और सरकारी तनख्वाह भी लै रहे हैं। और जिन्होंने माशरे के अंदर निकलन सिक्योरिटी की एक गड्डी पिछे होंगी और एक गड्डी अगे होंगी, उस सिक्योरिटी का की फायदा और उस पर्सनैलिटी का की फायदा और उस कामयाबी का की फायदा जिस कामयाबी की वजह तो तेरे वालिदैन भी परेशान होन और तेरे रिश्तेदार भी परेशान होन। याद रखो यही बनी इसराइल की कौम ने कहा कि तैनू अल्लाह तबारक व तआला ने जेड़ा इनामात फरमाए ने, जेड़ा तेनू रिज़्क अता फरमाया है, तू आप भी खुश हो, दुनिया की ऐशो इशरत तू बिल्कुल भूल ना जा, लेकिन तू एहसान कर गरीबां ते कमा अहसन अल्लाह इलैका, जिस तरह अल्लाह ने तेरे ते एहसान किया है। फिर अगली आयत अंदर फरमाया काला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्म, उन्हें कहा जी जेड़ा मैनू ये रिज़्क अता फरमाया गया, ये अल्लाह ने मैनू रिज़्क नहीं अता किया। काला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्म, ये इल्म जेड़ा मैनू अता किया गया ये मेरे इलम की बुनियाद पर मैनू अता किया गया। यानी अमूमन मुआशरे के अंदर जो रिज़्क अता किया जाता है, जो बंदे खिंच के लिया जाता है अल्लाह के रस्ते की तरफ कि तू अल्लाह के रस्ते की तरफ आ, उसका जवाब एक ही होंदा है कि मैं अपनी मेहनत का कमाया होया सारा कुछ और मैं अपनी कोशिशां कीतियां ने, ये अंदर मेरा अपना सब कुछ मेरा सरोकार है। याद रखो तुहाडी सिर्फ और सिर्फ मेहनत होंदी है, अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो उस मेहनत का फल तेनों अता फरमा दे, चाहे तो फल अता ना फरमाए। कर उन्हें कहा कि मैनू इलम की बुनियाद पर मिलया है। अवलम या अलम, अल्लाह ताला फरमांदा है वो बदबख्त इतना भी नहीं जानता कि अल्लाह कद अहलक मिनल कबल ही, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस तो पहले मिनल कुरून ने कितनी ही बस्तियां हलाक कर दित्तियां ने। मन हुआ शद्दो मिन हो कुव्वा, जड़ियां ताकत के अंदर भी इस तो ज़्यादा सख्त सी, व अक्सर जमा और माल जमा करने के अंदर भी इस तो ज़्यादा कई हिस्से माल उन्होंने कोल मौजूद सी, लेकिन उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्होंने इस तो नबूद करके रख दिता है। वला युसअलु अन जुनूबिहिमुल मुजरिमीन, मुजरिमून फरमाया याद रखो मुजरिमा को उन्होंने गुनाह के बारे भी नहीं पूछा जाएगा। फ़खरज अला कौमिही फी ज़ीनते, एक कारून ने फिर एक मरतबा इरादा किया कि अपने महल के विचों बाहर एक दफ़ा निकले। फ़खरज अला कौमिही, अपनी कौम के कोल निकले, फी ज़ीनते बड़ी ज़ेबो ज़ीनत दे नाल, बड़ी असाई दे नाल, अपना पैसा शो करने वास्ते। अमूमन साडे मुआशरे दे अंदर कोई अच्छे बंदे होंदे ने जेडे गरीबां दी दिल आज़ारी करने वास्ते अपना पैसा शो करने वास्ते मुआशरे दे अंदर बाहर आउंदे ने। इन्हें भी इस तरह ही किया। काल अल्लज़ीना युरीदुनल हयात दुनिया, वो लोग इहदी राया दे जेडे दुनिया नूं पसंद करदे सी, उन्हां कहा या
या लई तला ना मिसला, काश कि इतना पैसा साडे कोल भी हुंदा, मां उती या कारूना, जो कारून नूं अता कीता गया इतना साडे कोल भी हुंदा, इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, ये ते बड़ा किस्मत वाला बंदा है, बड़ा नसीबां वाला बंदा है। वकाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म वैलकुम सवाबुल्लाह, वो बंदे जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म अता फरमाया सी और उन्होंने पता सी कि दुनिया की कोई कदरो कीमत नहीं, दुनिया ने एक दिन खत्म हो जाना, कदरो कीमत है तो आखिरत की कदरो कीमत है। उन्होंने लोगों ने फिर इन्हें हसरत करने वाले लोगों ने क्या कि याद रखो वैलकुम सवाबुल लिमन खारा है, फरमाया हकारत है तेरे ते, याद रखो सवाबुल्लाह खैरुन, कि अल्लाह का सवाब बेहतर है कि वास्ते लिमन आमना, फरमाया जेड़ा बंदा ईमान लैके आवे, वह आमिला सालिहन, अच्छे काम करे, वला युलक्काहा, फरमाया ये मिलदा उस बंदे नूं इल्ला साबिरुन, फरमाया जेड़ा बंदा सबर करता है उस बंदे नूं मिलदा है। यानी ये याद रखो, फरमाया दुनिया का मालो मता एक दिन खत्म हो जाना, लेकिन जेड़ा अल्लाह की तरफों इनामात मिलने ने वो हमेशा वास्ते रहने ने और है भी वो ही बेहतर ने। फिर फरमाया याद रखो ये नहीं कि तुसी इधरों ईमान कबूल करो, इधरों तुसी नमाज़ां पढ़नियां शुरू करो तो इधरों तुहाडे ते रिज़्क दी फरावानी शुरू हो जाए। फरमाया ये नहीं, अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहान लैंदा है, सबर दे नाल काम करना पेगा, अल्लाह तबारक व तआला तुहाडे वास्ते खुशहालियां पैदा फरमा देगा। फिर फरमाया फ़ख़सफ़ना बिही, अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उन्होंने भी गर्क कर दिता, व बिदारिही, और उहदे महल्लात नूं भी गर्क कर दिता, अल अर्दा, ज़मीन दे अंदर गर्क कर दिता, फमा कान लहू मिन फ़ियतिन, उहदे पैरोकारां दे विचों कोई गिरोह ऐसा नहीं सी है, यनसरूनहू, जिहड़ी उहदी मदद करदा मिन दुनिल्लाह, अल्लाह दे मुकाबले दे अंदर, यानी अल्लाह दी जो पकड़ आई ना उहदे ते कोई उहदे यानी सिक्योरिटी दे विचों कोई ऐसा नहीं सी है जिहड़ा उहदी मदद कर दिंदा अल्लाह दे मुकाबले दे अंदर। वमा कान मिनल मुंतासिरीन, और ना खुद ही अपना बदला लै सकिया, यानी इतना दौलत होने के बावजूद वो अपना बदला नहीं लै सका, और ये अजाब आने की वजह और इनू जमीन के अंदर तनसाउन की वजह और गरक करने की वजह यह बनी, इन्हें इरादा किया कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो दीनी मनसब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ना वो भी मैं एक मौका ऐसा पा के तो वो दीनी मनसब भी अपने को लेना चाहना ताकि लोग मेरे हाथ चुमन। उन्हें इरादा किया, एक औरत को तैयार किया कि तू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ते जानी होने का नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इल्ज़ाम ला देना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे नाल ज़िना किया, और इस मामले के अंदर उन्हें औरत को ढेर सारी रिश्वत अता की कि यह रिश्वत तेरे कोल है, तू एक मौका पाँदे होया जिन्होंने मैं तेन कहूँगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ते तू इल्ज़ाम ला देना। जिन्हों मौका मिले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तबलीग फरमा रहे अपनी कौम नूं, और कुदरत की करनी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तबलीग भी कौम नूं ये फरमा रहे कि अगर कोई चोर होवे उहदे हथ कटते जाणगे, अगर कोई जानी होवे तो उन्होंने रजम करता जाएगा, यानी पत्थर मार मार के मार दिता जाएगा। ये कानून खड़ा होया, इन्हें कह रही ये कानून सारियां वास्ते बराबर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ सारियां वास्ते बराबर है। उन्हें कह रही अगर तुसी इस मद के अंदर आ जाओ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर हाँ मैं इस मद के अंदर आ गया तो कानून मेरे वास्ते भी वही होएगा, यानी जेड़ा जानी होएगा उन्होंने रजम किया जाएगा। उन्हें कह रही फलां औरत है तुहाडे ते इल्ज़ाम लाउंदी कि तुसी मेरे नाल ज़ना किया है, और इस ज़ना करन दी वजह तो उहदे बच्चे पेट के अंदर हमल भी ठहर चुकिया, यानी बच्चा है उहदे पेट के अंदर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कि उस औरत में इस मजमे के अंदर लैके आया जाए, औरत को मजमे के अंदर लैके आए, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतने आसान अंदाज के अंदर जुमले इरशाद फरमाए, फरमाया औरत तेनू उस खुदा की कसम है जिस खुदा ने मैनू तौरात अता फरमाई है, और जिस खुदा ने बनी इसराइल फिरौन तो निजात अता करनी, उस खुदा की तेनू कसम है, ये दस के वाकई सच है या झूठ है। जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जुमले से कोई झूठ ते ताकत ही नहीं रही, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्होंने ताकत ही नहीं अता की, उसकी ज़बान के विचों जो कुछ निकलिया वो सच निकलिया। उन्हें कहा जी मैनू कारून ने इतनी रिश्वत अता की है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ते इल्ज़ाम लाना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जानी नहीं है, ये करना सी कि अल्लाह तबारक व तआला ने फिर कारून भी गरक कर दिता, और उहदे जितने पैरोकार से उन्होंने भी गरक कर दिता। फरमाया व अस्बह अल्लज़ीना तमन्नौ मकानहू, फरमाया जिन्होंने सुबह की ना उन्होंने लोगों ने तमन्नौ मकानहू जेड़े तमन्ना करते से उसकी कदरों मंजिलत दी कि अल्लाह तबारक व तआला सानू भी इतना रिज़्क अता फरमाए। बिल अम से जेड़े कल तक तो ये तमन्ना करते से वो कहन लगे यकूल उन्हें कहन लगे वही का अन अल्लाह, हाय हुण पता चलिया है कि यब सुतुर रिज़्क लिमन यशाओ, अल्लाह जिन्हों चाहता है रिज़्क दियाँ फरावानियां अता फरमा देंदा है। वही का अन्नहू, और मिन इबाद ही अपने बंदियां दे विचों जिन्हों चाहता है रिज़्क अता कर दिंदा है ज़्यादा, व यक देरो, और फरमाया जिन्हों चाहता है उन्होंने तंग दस्ती के अंदर मुबतला कर दिंदा है। लौला अमन अल्लाहु अलैना लखसफ़ा बिना, फिर कहन लगे कि अगर अल्लाह तबारक व तआला दा एहसान साडे ते ना हुंदा, असीं ते तमन्ना कर रहे सी लेकिन अल्लाह दा एहसान सी कि अल्लाह ने इस गिरोह के अंदर सानू शामिल नहीं किया, कारून दे गिरोह के अंदर। अगर अल्लाह दा एहसान साडे ते ना हुंदा लखसफ़ा बिना, इहदे नाल असीं भी गरक हो जांदे। वही का अन्नहू, हुण पता चलिया है, अफसोस